Good morning, students. So this is lecture 2 of the same topic, that is balance sheet. ठीक है, तो बैलेंस शीट में अब हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ द असेट्स इन द लायबिलिटीज इन बैलेंस शीट की किस तरीके से हम लोग बैलेंस शीट में ग्रुपिंग करेंगे. ठीक है, कौन सी आइटम्स को कौन सी कॉमन हेडिंग्स में लिखा जाएगा और कौन सी चीज पहले लिखी जाएगी और कौन सी चीज बाद में लिखी जाएगी. ठीक है, तो असेट्स और लायबिलिटीज जो बैलेंस शीट में शो की जाती है उनको प्रॉपर क्या किया जाता है, ग्रुप किया जाता है, प्रॉपरली ग्रुप्ड, और उसको एक ऑर्डर में प्रेजेंट किया जाता है. और इस ऑर्डर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं पेपर्स में कि आप इस ऑर्डर में अरेंज करो. ठीक है, तो ये जो टर्म है ग्रुपिंग, उसमें आप शो करते हो आइटम्स को ऑफ द सिमिलर, जो भी सिमिलर नेचर की जो भी चीजें होती हैं उसको आप कॉमन हेड में कर देते हो. ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आती हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर बैंक कैश है, बैंक है, डेटर है, स्टॉक है, तो वो करंट असेट्स में जाएगा, है ना. इस तरीके से जैसे बिल्स पेवेबल है या क्रेडिटर्स है या इस तरीके से जो भी चीजें हैं तो वो सारी चीजें लायबिलिटी में जाती हैं. ठीक है, तो मार्शलिंग का मतलब क्या होता है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन प्रॉपर ऑर्डर. असेट्स और लायबिलिटीज बहुत सारी होती हैं, तो उन वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटीज को जब हम लोग प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्शलिंग बोलते हैं. मार्शलिंग दो तरीकों से की जा सकती है, एक इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और दूसरी होती है इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस. लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, जो हाई लिक्विडिटी होती है, हाईली लिक्विड होता है, तो उसको हम कहाँ पे शो करते हैं, टॉप पे शो करते हैं. और जो सबसे लीस्ट लिक्विड होता है, सबसे कम जो लीस्ट लिक्विड होता है उसको हम लोग सबसे बॉटम में शो करते हैं. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि लिक्विड क्या होता है. ठीक है, लिक्विड का मतलब क्या होता है, ऐसी चीजें जो बहुत ही जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, या तो वो कैश होती हैं या तो वो कैश में बहुत ही इजीली कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी कि उसको जब आप बेचोगे तो बहुत जल्दी पैसे आ जाते हैं आपके पास. ठीक है, तो हाईली लिक्विड का मतलब क्या होता है, विच कैन बी इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश, और लीस्ट होती है विच कैन नॉट बी इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश, उनको टाइम लगता है. तो अकॉर्डिंग टू दिस इस लिक्विडिटी के उस पे हाईली लिक्विड टॉप पे जाएंगी और लीस्ट लिक्विड बॉटम पे जाएंगी. इस मेथड के अकॉर्डिंगली असेट्स जो कि इजिली कन्वर्ट हो सकती हैं, जैसे कि कैश इन हैंड, वो तो हमारे घर पे ही है पैसा, तो पैसा ही है ऑलरेडी, तो वो सारी चीजें आएंगी. और जो कुछ ऐसी असेट्स होती हैं जो कि लेस इजिली कन्वर्टेबल होती हैं, यानी कि लीस्ट लिक्विड असेट्स होती हैं, जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, उसको हम लास्ट में शो करेंगे. इसी तरीके से लायबिलिटीज में भी जो जल्दी आप चुका सकते हो सामने वाले को, क्योंकि लायबिलिटीज तो हमें पे ऑफ करनी पड़ती हैं, आपको पता भी होगा ये चीज, तो अगर आप 1 साल के अंदर अंदर चुका सकते हो उसको तो वो टॉप पे आएंगी. और जो ऐसी चीजें हैं जो नॉन करंट हैं या प्रोप्राइटर्स की जो कैपिटल है वो सबसे लास्ट में आएगी, यानी कि ऑर्डर इसका यही होगा. जनरली जो सोल प्रोप्राइटर है या पार्टनरशिप जो फर्म्स हैं वो प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट को ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी के अकॉर्डिंगली. ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन भी, ये सारा ही चीजें इंपॉर्टेंट है कि लिक्विडिटी में हाई लिक्विडिटी टॉप पे रहती है, फिर थोड़ी कम, फिर लीस्ट लिक्विड बॉटम में रहती है, और सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में बैलेंस शीट को लिक्विडिटी के बेसिस पर ही बनाया जाता है. अब ऑर्डर देख लेते हैं इसका क्या है. बैलेंस शीट को हमेशा एज एट दिखाया जाता है, ना कि फ्रॉम या टू या इस टाइप से नहीं, एज एट 31 मार्च जो भी डेट होगी. लायबिलिटी एंड असेट्स में देखिए, सबसे पहले असेट्स को पढ़ते हैं. सबसे पहले करंट असेट्स को दिखाएंगे, क्योंकि ये हाईली लिक्विड होते हैं, इनके ऑर्डर आपको चेंज नहीं करने, ऑर्डर चेंज करते ही आपके नंबर डिडक्ट हो जाएंगे. तो लिक्विडिटी के केस में ऐसे ही ऑर्डर में लिखना है आपको. सबसे पहले आप ये करंट असेट्स लिखेंगे. ठीक है, कैश इन हैंड, देखो पैसा है ये, तो इसका तो कुछ है ही नहीं, तो पैसा ही है. अगर आपका बैंक में पैसा है तो आप एटीएम से जल्दी से निकलवा सकते हो, तो कन्वर्टेबल है. बिल्स रिसीवेबल में भी यही चीज आ जाती है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी आ जाता है, ये सन्ड्री डेटर है, मतलब इन शॉर्ट जितने भी आपके क्लोजिंग स्टॉक्स है ना, जितने भी आपके करंट असेट्स हैं वो हाईली लिक्विड होते हैं, तो ये टॉप पे आएंगे, यानी कि करंट असेट सबसे पहले आएगा. और करंट असेट्स में क्या क्या चीजें आएंगी, और ध्यान में रखिएगा कि ये जो 3 चीजें हैं यहाँ पर, ये मैं लिख देती हूँ, एक सेकंड.
ये जो चीजें हैं क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड और अक्रूड, तो इनको आप नीचे ही लिखेंगे, ठीक है। इनकी प्रेफरेंस सबसे पहले, यूं नहीं है कि आप चेंज कर देंगे ऑर्डर। कैश इन हैंड सबसे पहले ही आएगा, बैंक सेकंड नंबर पे ही आएगा, बिल्स रिसीवेबल थर्ड नंबर पे आएगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, डेटर्स, मतलब जो 1 2 3 4 मार्क कर लेना चाहे आप यहाँ पे, तो जो चीज जहां पे लिखी हुई है वैसे ही आएगी, क्योंकि आप ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्डर्स में से ही क्वेश्चन पुट अप होते हैं एग्जाम्स में। तो इस तरीके से ही आपको ऑर्डर लिखना है, इन हैंड, बैंक, बीआर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री डेटर, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड, अक्रूड। उसके बाद आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वो आप लिखेंगे। और सबसे लास्ट में आ जाता है नॉन करंट असेट्स। ऐसे अब देखो, अब खुद देखो, फर्नीचर बेचना कितना मुश्किल है, लूज टूल्स है या मोटर व्हीकल्स है, प्लांट एंड मशीनरी। यूं नहीं है कि आप सोच रहे हो कि चल मैं अपनी कल गाड़ी बेच दूंगा तो कल के कल में बिक जाएगी, ऐसा नहीं होता। पहले आपको देखना पड़ता है कि कौन लेना चाहता है, बहुत सारे मशक्कत एक तरीके से होते हैं। तो फर्नीचर, लूज टूल्स, मोटर व्हीकल्स, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल, तो मैंने आपको बताया था सबसे लास्ट में ही आएगा। तो नॉन करंट एसेट सबसे लास्ट में आती है। और कैसे कैसे आएंगी, आप इनकी जगह चेंज नहीं करेंगे। फर्नीचर सबसे पहले, लूज टूल्स, मोटर व्हीकल्स, ये इसी ऑर्डर में लिखी जाएंगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आ जाता है करंट लायबिलिटी। अच्छा देखिए, यहाँ पे करंट एसेट्स है ना, पहले तो यहाँ पे करंट लायबिलिटी आएगा। यहाँ पे बैंक है तो यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट है, यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल है तो यहाँ पे बिल्स पेवेबल है, यहाँ पे डेटर्स हैं तो यहाँ पे क्रेडिटर्स हैं, यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, यहाँ पे अक्रूड इनकम है तो यहाँ पे अर्नड इनकम है, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं एक तरीके से मैचअप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे आपकी, इधर आ जाता है आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, एक तरीके से आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स तो नहीं होती, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो हमारी एसेट्स होती है। तो नॉन करंट, इसके बाद फिर अगला क्या है, नॉन करंट असेट्स है तो यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटी आ जाएगा। अच्छा, करंट लायबिलिटी वो होती है जिनको हमें 1 साल के अंदर अंदर चुकाना पड़ता है, और नॉन करंट होती है जिनको चुकाने में 1 साल से ज्यादा लग जाता है। जैसे कि घर का लोन लिया या गाड़ी के लिए लोन लिया, तो आपको 1-2 साल, 5 साल या 10 साल, 12 साल भी लग सकते हैं लोन को चुकाने के लिए। तो यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी होता है, यानी कि लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका रिजर्व्स, ठीक है। नेक्स्ट सबसे लास्ट में, जैसे मैंने बताया था गुडविल यहाँ पे सबसे लास्ट में आती है, वैसे ही लायबिलिटी में सबसे लास्ट में कैपिटल आती है। और कैपिटल में क्या क्या आता है वो देख लेते हैं। कैपिटल तो आएगी इटसेल्फ, प्रॉफिट, जो भी नेट प्रॉफिट आएगा P&L अकाउंट के थ्रू, तो जो अगर नेट प्रॉफिट आता है तो आप प्लस करेंगे। इन केस अगर नेट लॉस आएगा तो यहाँ पे ऐड की जगह पे लेस लगा दीजिएगा, ठीक है। नेट प्रॉफिट, आई एम रिपीटिंग अगेन, नेट प्रॉफिट है तो ऐड होगा और नेट लॉस है तो माइनस। ड्रॉइंग्स तो लेस ही होती हैं, आपको पता ही है। इनकम टैक्स भी ड्रॉइंग होता है तो लेस ही होगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी ड्रॉइंग होता है तो लेस ही होगा, ठीक है। इस ऑर्डर को आप अच्छी तरीके से करेंगे प्लीज, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हमने पढ़ा इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। सेकेंड, क्योंकि मैंने कहा था 2 मेथड है, एक तो लिक्विडिटी है, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। नेक्स्ट आ जाता है इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस। परमानेंस का मतलब क्या है कि कोई भी चीज कितने टाइम तक चलती है, मतलब मोर देन 1 ईयर, ये ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जैसे लिक्विड में तो क्या होता है, आप इस तरीके से लिख रहे हो, जो हाई लिक्विड है इधर लिखोगे और जो नीचे वाले वैसे लिखोगे। लेकिन अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, क्योंकि ये सारी चीजें आती हैं परमानेंट में, तो परमानेंट वाली ऊपर रख दूं और लिक्विड वाली नीचे रख दूं, ठीक है, और यहाँ पे भी उल्टा कर दूं, तो ऐसे केस में क्या हो जाता है इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस में, तो जो भी तो ये इस वाले मेथड में बेसिकली क्या होता है कि जो इजीली कन्वर्ट नहीं हो पाती आप उसको टॉप पे रखते हो, और जो जल्दी हो जाती है उनको नीचे रखते हो, आप एक तरीके से रिवर्स कर देते हो। तो असेट्स विच आर मोस्ट डिफिकल्ट टू कन्वर्ट इनटू द कैश, गुडविल है तो उसको सबसे, यहाँ पे गुडविल सबसे लास्ट में लिखी जाती है ना, यहाँ पे गुडविल सबसे पहले लिखी जाएगी, फिर उसके बाद बाकी जो चीजें हैं उसके अकॉर्डिंगली लिखी जाएंगी। मतलब एक तरीके से रिवर्स कर देना, जैसे कि गुडविल पहले, फिर उसके बाद पहले ये लिखना, इस तरीके से, मतलब डाउनवर्ड, ये आप वो इस तरीके से जाएगा। ये जैसे यहाँ पे इस तरीके से लिख रखा ना, आप इसको रिवर्स कर दो, मतलब गुडविल, फिर पेटेंट, फिर ये, मतलब सबसे पहले ये हेडिंग, फिर ये हेडिंग, फिर ये हेडिंग आएगी। ये सबसे, ये थर्ड हो जाएगी, ये फर्स्ट हो जाएगी, और ये सेकंड, ये तो बीच की है तो बीच में ही रहनी है, ठीक है। ये सारी चीजें हो जाएंगी। लायबिलिटी साइड पर भी कैपिटल, लिक्विडिटी में सबसे लास्ट है कैपिटल, तो वहां पे सबसे पहले आ जाएगी कैपिटल,
ठीक है, उसके बाद फिर बाकी चीजें उसी अकॉर्डिंगली होंगी। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कैपिटल लिखेंगे, उसके बाद रिजर्व, उसके बाद नॉन करंट और सबसे लास्ट में करंट लायबिलिटी। यानी कि ऑर्डर क्या फॉलो होगा, सबसे पहले कैपिटल, फिर रिजर्व, फिर नॉन करंट लायबिलिटी और फिर करंट लायबिलिटी। ये फॉलो होगा तब जब परमानेंट्स का केस है तो। ठीक है, अगर आपको एक भी लर्न हो जाता है तो ये लगा लो कि आपको परमानेंस वाले में बस अपोजिट करना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है, दैट इज ग्रुपिंग एंड मार्शलाइजेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बैलेंस शीट।